सीक्रेट प्लान, गाजा में अमेरिका का कब्जा। 3 महीने से ज्यादा की जंग में भले ही उत्तरी गाजा में हमास का सफाया इजरायली सेना ने कर दिया हो, लेकिन दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर जमकर हमले कर रहे हैं। हम आपको हमास के उन हमलों के बारे में डिटेल से बताएंगे जिन्होंने इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि पिछले 36 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने 20 से ज्यादा हमास के लड़ाके और 147 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को हवाई हमले में मार डाला है। इन हमलों के बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल गाजा में अमेरिका का कब्जा करना चाहता है। 2H हमास की ताकत 365 दिन तक युद्ध को तैयार। हमास किस दम पर दावा कर रहा है कि वो इजरायली सेना से अगले 1 साल तक जंग के लिए तैयार है। इसको लेकर वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि हमास को हूथी, हिजबुल्लाह और ईरान ने जबरदस्त सैन्य ताकत और राजनीतिक सहयोग दे रखा है। यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्कों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल के क्रूर हमलों के खिलाफ सभी इस्लामिक मुल्क हमास का साथ दें। हूथी और हिजबुल्लाह तो इजरायली और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमास और उसके 2H यानी हूथी, हिजबुल्लाह, ईरान के साथ मिलकर हमास को जंग जिताने की कोशिश में है। अब तक जंग में 500 के करीब इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में हमास की कसम ब्रिगेड ने खान यूनिस में इजराइल के 3 सैन्य वाहनों पर 105 गोले दागने का दावा किया है। הגדלנו את כמות הלוחמים הנלחמים במזרח חאן יונס, ואנחנו פועלים שם בנחישות עם 5 חטיבות חי"ר וכוחות הנדסה רחבים, בדגש ללחימה התת-קרקעית. 100 दिन की जंग, मार दिए 23,000 फिलिस्तीनी। इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लग रहा है। इजराइल पर गाजा को पूरी तरह से बर्बाद करने का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इजराइल पर आरोप है कि वो अमेरिका की कठपुतली है और गाजा को जानबूझकर इतना तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है कि ताकि आने वाले दिनों में गाजा का वजूद पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में चला जाए। पिछले 36 घंटे में इजराइल ने उत्तरी गाजा से कहीं ज्यादा हमले दक्षिणी गाजा में किए हैं। 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर 2 तरफ से इजराइल हमले कर रहा है। एक है वेस्ट बैंक, दूसरा है दक्षिणी गाजा। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर पर इजरायली सेना ने सबसे भीषण हमले किए हैं। यहां तक खान यूनिस की 4 लाख आबादी इस वक्त IDF के हवाई हमलों के सामने बेबस हो गई। इजराइल का आरोप है कि उत्तरी गाजा से बहुत से हमास लड़ाके खान यूनिस में छिप गए हैं और हमास के लड़ाके इस वक्त फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ हजार हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजराइल खान यूनिस की 4 लाख आबादी पर इसी तरह से भयानक हमले करते रहेगा? क्या खान यूनिस में इसी तरह से तबाही और बर्बादी की खबरें हर दिन आती रहेंगी? जहां देखिए फिलिस्तीनी प्रशासन और UN ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो तबाह गाजा की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि गाजा में आखिर किस तरह की महातबाही का मंजर अब तक सामने आ चुका है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 से अब तक यानी कि आज की तारीख तक गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमारे साथ मौत का यह आंकड़ा है। देखिए, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब तक इस महायुद्ध में 23,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान इस महायुद्ध में गंवाई है। साथ ही आगे भी आंकड़े को दिखाएंगे क्योंकि 47%
फिलिस्तीनी बच्चे हैं इनमें से जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए गंवा दिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये दूसरा आंकड़ा है। अगर पूरी गाजा पट्टी में जख्मी फिलिस्तीनियों की संख्या पर बात करें तो ये 60,000 से भी ज्यादा है, यानी कि महायुद्ध में 60,000 से ज्यादा लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। ये जमीनी और हवाई हमले में जख्मी हुए लोगों की तादाद है। अब आपको गाजा पट्टी में तबाह हुई इमारतों का भी हाल जरूर जान लेना चाहिए। तबाह हुई इमारतें 3,59,000 से ज्यादा हैं। ये वो ऊंची ऊंची मजबूत नींव थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं इस महायुद्ध में। ये आंकड़े सामने आए हैं कि कुल इमारतों में गाजा में तबाह हुए घरों का प्रतिशत 56% तक है, यानी वो घर है जो तबाह हो चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा में 82% तक तबाह और बर्बादी का ये पूरा मंजर अब तक इन इमारतों के जरिए, घरों के जरिए सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि इजरायली सेना ने गाजा में मौजूद पूजा स्थल यानी जो मस्जिद हैं उन पर भी जमकर हवाई और जमीनी हमले यहां पर किए हैं। यह इजरायली सेना का दावा है कि ज्यादातर मस्जिदों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे और अब तक गाजा में 221 मस्जिदें इजरायली हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यह मस्जिद की यहां पर तादाद है। अगर पूरी गाजा पट्टी का एक बार फिर से जिक्र करते हैं तो तबाह अस्पतालों का भी जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, यानी कि 35 से लेकर 30 ये जो है तादाद यहां पर सामने आती है जहां पर ये पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो अस्पताल जिंदगी देते थे वो बर्बादी के आलम में आ चुके हैं। गाजा के ये अस्पताल अब जख्मी फिलिस्तीनियों का इलाज करने के लायक तक नहीं बचे हैं। गाजा में मौत के आंकड़े तेजी से इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि घायल फिलिस्तीनियों को इलाज ही नहीं मिल पा रहा। आगे बढ़ते हैं, लगभग गाजा महायुद्ध को 100 दिन यहां पर होने जा रहे हैं। ये कम नहीं होते, 100 दिन, यानी कि भारी तबाही, जिसमें से इतने वक्त में गाजा में फिलिस्तीनियों पर आफत का ये जो आंकड़ा है वो टूट चुका है। और इजराइल और हमास के इस महायुद्ध के चक्कर में गाजा में मौजूद 25% जो जनसंख्या है वो भूखमरी का शिकार होने लग चुकी है। दाने दाने के लिए मोहताज और लगभग 17 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। 25% लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. फिलिस्तीनी अफसरों के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी के दीर अल बला और खान यूनिस के मध्य और दक्षिणी गवर्नेट को निशाना बनाते हुए अपनी बमबारी तेज कर दी है। इन हमलों में 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 9 जनवरी को जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे तो उसके बाद से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई। एंटनी ब्लिंकन इजराइल के पीएम और रक्षा मंत्री से काफी देर तक गाजा पट्टी में आगे क्या होगा इस पर चर्चा करते रहे। जो खबरें छनकर बाहर आई हैं उसके हिसाब से अमेरिका ने इजराइल के घातक हमलों को क्लीन चिट देते हुए साफ कह दिया है कि इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार के आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। विदेश मंत्री ब्लिंकन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले। उसके बाद ब्लिंकन तुर्की, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब के दौरे पर निकल गए। जानकारों का दावा है कि अब अमेरिका मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया में ये तैयारी कर रहा है कि गाजा में अब गैर हमास लोगों की सरकार बनेगी जिस पर इजराइल और अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। इधर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चला है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के केंद्र से 6 किलोमीटर उत्तर में लगभग 150 इजरायली टैंक, बख्तरबंद सैनिक और लड़ाकू वाहन पहुंच चुके हैं। यहां पर जबरदस्त बमबारी इजरायली सेना कर रही है। दक्षिण गाजा की जबालिया, पूर्व शुजैया और खान यूनिस पर जमीनी और आकाश दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। इजराइल ने 90 दिन से ज्यादा की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा है। अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। इस वक्त इजरायली सेना मध्य गाजा में मघाजी शरणार्थी शिविर में हमले कर रही है, जबकि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर पर इजरायली हमलों ने हमास को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हमास के नंबर 2 कमांडर याहिया सिनवार दावा कर रहे हैं कि 80 दिन की जंग के दौरान हमास ने
5000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों पर सीधा हमला किया, जिसकी वजह से इजराइल के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि हमास के दावों में दम कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा निकला। कुल मिलाकर अब गाजा का वजूद अंधकार में है। अब देखना होगा हमास और कितने दिन तक इजरायली सेना का मुकाबला कर पाता है।